नए साल में बैंकिंग, सिम कार्ड और आधार से जुड़े नियमों में हुआ बदलाव जानना है जरूरी। नए साल 2024 में आम आदमी को प्रभावित करने वाले नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो गए हैं। इनमें सिम कार्ड से लेकर आयकर रिटर्न ITR से जुड़े नियम शामिल हैं। जानें इन बदलावों का आम लोगों पर क्या असर पड़ने वाला है। वर्ष 2024 की शुरुआत हो गई है। नए साल 2024 में आम आदमी को प्रभावित करने वाले नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो गए हैं। इनमें सिम कार्ड से लेकर आयकर रिटर्न ITR से जुड़े नियम शामिल हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। 1. बैंक लॉकर समझौते। बैंकों में लॉकर रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण समय सीमा थी 31 दिसंबर 2023। इस दिन तक जिन लोगों ने संशोधित बैंक लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं उनके लॉकर आज यानी 1 जनवरी से फ्रीज किए जा सकते हैं। इस संबंध में आज से बैंक अपना निर्णय लेना शुरू कर देंगे। 2. 1 साल से इस्तेमाल न होने वाले UPI बंद। NPCI ने अपनी नई गाइडलाइन में कहा है कि यदि कोई UPI यूजर 1 साल तक अपने UPI ID से किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं करता है तो उसकी UPI ID बंद कर दी जाएगी। 1 साल की अवधि के दौरान कोई उपभोक्ता यदि अपने खाते का बैलेंस भी चेक करता है तो उसकी ID बंद नहीं होगी। 3. बीमा पॉलिसी। भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण IRDA ने 1 जनवरी से सभी बीमा कंपनियों के लिए पॉलिसी धारकों को ग्राहक सूचना पत्र देना अनिवार्य कर दिया है। इस दस्तावेज का उद्देश्य बीमा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को सरल शब्दों में समझाना है। 4. बीमा ट्रिनिटी प्रोजेक्ट। नए साल में बीमा ट्रिनिटी प्रोजेक्ट लॉन्च होने के लिए तैयार है। बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक उत्पादों को शामिल करते हुए ये परियोजना विविध लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए है। बीमा सुगम के माध्यम से उत्पादों या सेवाओं की खरीद को सरल बनाने का प्लान है। वहीं बीमा विस्तार के माध्यम से सस्ती बीमा सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है। वहीं बीमा वाहक के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान देना है। इन उत्पादों की आधिकारिक लॉन्चिंग जनवरी में या नए साल के आगे के महीनों में किया जा सकता है। आयकर रिटर्न दाखिल करना। जो करदाता वित्त वर्ष 2022-23 आकलन वर्ष 2023-24 के लिए अपना आयकर रिटर्न अब तक दाखिल करने में विफल रहे हैं, उनके पास अब बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने का विकल्प आज से मौजूद नहीं है। इसके अतिरिक्त अपने रिटर्न में त्रुटियों वाले व्यक्ति संशोधित रिटर्न जमा करने में भी असमर्थ होंगे। 6. सिम कार्ड लेना होगा कठिन। नए दूरसंचार बिल के लागू होने के साथ सिम कार्ड खरीदने और बनाए रखने की प्रक्रिया में भी 1 जनवरी 2024 से बदलाव हो रहा है। ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार सिम कार्ड की बिक्री और खरीद को नियंत्रित करने वाले कड़े नियम लागू कर रही है। अब सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए डिजिटल नो योर कस्टमर KYC प्रक्रिया अनिवार्य है। दूरसंचार कंपनियों को सिम कार्ड अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान ग्राहकों को बायोमेट्रिक डेटा देने की जरूरत होगी। नकली सिम कार्ड रखने पर 3 साल तक की कैद और 50 लाख रुपये का भारी जुर्माना हो सकता है। इसके अतिरिक्त सिम विक्रेता अब पूरे सत्यापन के बाद ही सिम बेच पाएंगे। सिम कार्ड के थोक वितरण पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। 7. आधार कार्ड के विवरण में परिवर्तन। आधार कार्ड के विवरण में मुफ्त में परिवर्तन की आखिरी तारीख भी 31 दिसंबर 2023 ही थी। ऐसे में आज से आधार कार्ड में अपने व्यक्तिगत विवरण को बदलने के इच्छुक लोगों को 50 रुपये की राशि का भुगतान करना पड़ेगा। 8. डीमैट अकाउंट में नॉमिनेशन। यदि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो जून 2024 तक हर हाल में डीमैट अकाउंट का नॉमिनेशन कराना होगा। पहले ये डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 तक तय की गई थी। 9. पार्सल भेजना हो सकता है महंगा, कारों की कीमतें भी बढ़ेंगी। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से पार्सल भेजना नए साल 2024 में महंगा हो सकता है। DHL और ब्लूडर्ट जैसी कंपनियों ने नए साल में पार्सल भेजने की कीमतों में करीब 7% तक का इजाफा करने के संकेत दिए हैं। इसके अलावा कार निर्माता कंपनियों मारुति, महिंद्रा, किया, हुंडई, होंडा और टाटा समेत टोयोटा ने अपने कॉमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2% तक बढ़ोतरी की ओर भी इशारा किया है। ऐसे में आने वाले समय में कुछ कारों की कीमतों में बदलाव हो सकता है। 10. जनवरी में 16 दिन बंद रहेंगे बैंक। जनवरी महीने में बैंकों में बम्पर छुट्टियां हैं और जनवरी 2024 में 16 दिन बैंक बंद, बैंक हॉलिडे इन जनवरी 2024 रहेंगे। इन छुट्टियों में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अलावे साप्ताहिक रविवार और शनिवार की छुट्टियां शामिल हैं।